ढांडा न्योली वाला आज के टाइम पे क्यों इतने टॉप पे है? बहुत लोग कहते होंगे क्यों है, मैंने एक रीज़न लगा है, ही इज़ अ वेल रेड पर्सन। उसने जॉन एलिया वो अगर अपने उसमें कवा है ना तो उन्हें जॉन एलिया पढ़ रखा है। कितने हरियाणवी सिंगर हैं जो जॉन एलिया, फराज, फैज़, ठीक है, इन्हें पढ़ रहे हैं। खाली यूँ ना है कि उड़ते जो है कि वो उर्दू का है, जिसका जितना ज़्यादा ग्राफ ज़्यादा होगा ना, वैरायटी ज़्यादा होगी, वो उड़े तो कुछ आइडिया कैप्चर करके लेकर होगा। भाई जो अपने कुएं में आपको नहीं मिल रहा, अपने जोड़ में नहीं मिल रहा गांव के, आप बाहर देख कर जाओगे ना, एब्सोल्युटली आपने उड़ा वो चीज़ मिलेगी और वो आइडिया आप अपनी लैंग्वेज में बता सको हो। और उसने मिर्ज़ा साहिबा, सोनी महिवाल का इस गाने में जिक्र करा। वे हरियाणा की स्टोरी नहीं है, पंजाबी म्यूजिक आधा उन तो ही भरा पड़ा है। जो कुलदीप मानक आधा ये मिर्ज़ा ही गाया करता, तो उसने भी सुन रखे हैं ना। ढांडा न्योली वाले ने कुलदीप मानक, अमर सिंह चमकीला, जॉन एलिया, हाँ ये रेफरेंस और कितना है भाई सीधी सी उस बात। आदमी ने पढ़े हैं, वो शौक है, इसलिए वो उसने पॉइंटर क्लास का, इसलिए उसमें सोफिस्टिकेशन उसे गाना में आ जाए कहीं ना कहीं। दूसरा में कमी क्या है, वो डेप्थ की कमी आ जाए गाना में। जब आप लिखने लग जाओगे ना, भाई मार दहाड़ और बदमाशी के अलावा वो जो उपमा भी देवे है, तेरे चोटी के से नाप की दुनाली छोरे पे, ये मेटाफोर जिसे हम पोइट्री में कहते हैं, ये देना, ठीक है, या किसी का जिक्र करना, जैसे जो देवे वो वैसी स्पीच बली है, जैसे ये रेफरेंस था एक। हाँ, मैं इसी टाइप में कह रहा हूँ कि उसमें ना ढांडा में ये चीज़ बड़ी है कि वो बड़ा ऑब्जर्वेंट है। समाज में जो चीज़ चल रही है, करंट में जो चल रहा है, उसने जैसे गाना था बोंजोर कि मेरा वो याद हो रहा है जो सरपंचा का हो रहा है तेरे ख्याल में, क्योंकि सरपंच आड़ा है जो धक्के देने वाले सरपंचा है, तो ये बड़ा रिलेटेबल है ना भाई, उस टाइम जो चीज़ चल रही है। तो ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स, ही इज़ ऑल्सो अवेयर कि भाई उसको हिस्ट्री भी पता है, उसको करंट की पॉलिटिक्स भी पता है, उसने लिटरेचर भी पढ़ रखी है, तो इसलिए उसके गाने में डेप्थ आ जाए है, रिचनेस आ जाए उसके गाने में, उसके लिरिक्स में। आपने देखा है एक गाना में जो है ढांडा न्योली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, हाँ, उसमें तो उसमें जो है गजेंद्र फोगाट का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, सलोग्या का कहना था। तो वो उनका अपना रीज़न है, बता रहे थे कि भाई मेरी ड्यूटी थी तो मेरा अनुआना अड़े जायज़ ना था, तो उसके ऊपर भी ढांडा न्योलिया ना अपने गाना में। तो रेफरेंसेस बड़े हैं उनके गाने में, दबाने वाला जाट नहीं हूँ, यही बात। हाँ, तो मतलब हर गाने में देखो ना कोई ना कोई रेफरेंस है किसी न किसी चीज़ का। तो आदमी लिखने लग रहा है तो कोई थिंकिंग माइंड है ना, और वो चीज़ें पिक कर रहा है, उसने गाना में ढाला है। ऐसे लिरिसिस्ट हरियाणा में कम है। ओके और किसी ने अगर वो मेंशन करा निशांत भाई, और आपके माइंड में क्या आया करे जब नु कहा ना क्या डेप्थ है इसकी राइटिंग में? मैंने आरपी लागा था एक जिसके गाने में डेप्थ थी या है। ओके तो थोड़े गाने कमान लगे, कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, क्योंकि आरपी की लिखाई सोशल चीज़ों पे ज़्यादा थी, सामाजिक रिश्ते। क्योंकि आदमी देख ढांडा जैसे क्या ऑस्ट्रेलिया में रहा है, थोड़ा बाहर का एक्सपोजर मिल जाए, आदमी 10 चीज़ें नई सीखा है, सुना है। आरपी भाई भिवानी का उनका बैकग्राउंड है, सांजर वास्ट गाँव टू बी मतलब पर्टिकुलर। तो उसने जो अपने आसपास समाज देखा ना, जो उसने बड़े होते ने कठिनाई देखी, लाइफ की चीज़ें देखी, शीशा गाना हो गया और भी गाने हो गए, तो उनकी एक बड़ी आरपी भी बड़ा ऑब्जर्वेंट है वो चीज़ें लिखण में। हाँ शायद वो मैं नहीं कह सकता कि उसने कितना लिटरेचर पढ़ा है। आरपी भाई से मेरी बात हुई थी, उनके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, तो मैंने पूछी भाई साहब आपका कौन है हरियाणवी सिंगर आपको अच्छा लगता है? बोला कोई भी ना लगता। मैं ऐसा क्यों? बोला मैं सुनता है ना हरियाणवी गाने। तो उन्होंने बताई क्यों, बोला कि यार हरियाणवी में बनाऊंगा सुन के। बोला आड़े ऐसा कंटेंट ना बन रहा, मैं अंग्रेजी गाने सुनूँ जो मैंने समझ में ना आते, थीम के लिए पंजाबी सुनूँ हूँ, बाहर के सुनूँ हूँ, म्यूज़िक खातर, उनके आइडियाज़ खातर, लिरिक्स खातर कि वे क्या कर रहे हैं नया। नुए सिद्धू मूसेवाला का था भाई, देख उसने टूपाक सुना, और उसने ये कितने ही जो वो थे जिन हिप हॉप इंट्रोड्यूस करा था, वो सुनते आ रहे थे जब भी वो अलग कुछ लिख पाए। एक पंजाबी सिंगर है चीमा बाई, हाँ चीमा भाई, हाँ उससे गाने सुनना, उसमें भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस है उसके गानों में। ओके हाँ मतलब कनाडा बेस जितने बहुत मतलब घने रेफरेंस हैं अलग अलग चीज़ों के। स्पेशली हिप हॉप ने लेके तो लोग बाहर तय ही उठाए हैं चीज़ें यहाँ का। हाँ क्यों हिप हॉप, क्योंकि जो म्यूज़िक है वो 70s 80s में शुरू हुआ है। बेसिकली अंडर करंट ब्लैक मूवमेंट था, जो ब्लैक पीपल हैं यूएसए के, उनका एक जरिया था अपनी बात कहने का। सही बात। रैप स्टार्ट उड़े तो हुआ है, तो आदमी हमेशा ओरिजिन्स पे जाएगा ना। देखो मैं आप जिसका हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ओरिजिन्स क्या है कि मैं आज के टाइम पर रागनी लिखने लग जाऊँगा, मैंने कुछ हेल्प चाहिए
किसी कॉन्सेप्ट की, भाई मेरे तो पहले हर चीज़ जो है ना लिखी जा चुकी है, मैं ये मानता हूँ। प्यार के बारे में, लड़ाई द्वेष जेलसी सब के बारे में लोग लिख रहे हैं, बस मेरे द्वारा वह चीज़ को नहीं, जिस दिन मैंने मिल गई मैंने उसका आइडिया आ जाएगा। तो जो वही है, जो वेल रेड है, जो चीज़ें पढ़े है, ऑब्जर्वेंट है। अगर आप ऑब्जर्वेंट हो और आप पढ़ते भी हो तो यू आर ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। तो अब जैसे ढांडा का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि भाई वो शायद लगे मतलब कि दोनों चीज़ हैं उसमें, एलिमेंट हैं कि ऑब्जर्वेंट बहुत सारे लेखक और हैं पर शायद इतने वेल रेड नहीं होंगे। यार वेल रेड भी हैं तो खाली हरियाणा के राग नहीं पढ़ रहे होंगे, बाहर की नहीं देख रहे, उर्दू लिटरेचर का नहीं उन्हें ज्ञान, हिंदी लिटरेचर की रेफरेंस नहीं है, या इंग्लिश का कुछ पोइट्री वोइट्री नहीं पढ़ रही, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। भाई इतनी म्यूजिक ना डेप्थ लेके तो मैं इतने किसी सिंगर तभी ना कर पाया। नहीं हम चाहो तो और भी कर लेंगे।